इस पूरी दुनिया में पंछियों के 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पंछी है जो अपने एटीट्यूड और मेंटेलिटी के लिए जाना जाता है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पंछियों का किंग कहा जाता है, जिसे हम लोग ईगल के नाम से जानते हैं। एक ईगल 70 साल की जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है तो वो अपने एटीट्यूड और मेंटेलिटी के दम पर हासिल करता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक ईगल के मेंटेलिटी और उसके जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने और कुछ बड़ा करने से डर लगता है। लेकिन एक ईगल की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा ईगल अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही ईगल उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। एक ईगल की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वो 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उसके पास केवल 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने लग जाए। और ईगल हमेशा तीसरे रास्ते को अपनाता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपने चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे को उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का, और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो भी लोग होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर एक ईगल की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत करके सफलता के मुकाम तक पहुंचना है या फिर परेशानियों के डर से अपने लाइफ को बर्बाद करना है। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐ मुश्किलें, बाज से बाजी मत लगाओ, हार जाओगे, क्योंकि हम वो बाज हैं जिसे देख ले उसे अपने नजरों से गिरा देते हैं।